आज हम बात करने वाले हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी और पर्याप्त नींद लेना क्यों जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीव जंतु, पशु और पक्षी किसी न किसी रूप में नींद लेते हैं और आराम करते हैं। नींद लेना कोई आदत या लग्जरी नहीं है, ये एक मूलभूत बायोलॉजिकल आवश्यकता है। नींद के दौरान हमारे दिमाग को आराम मिलता है और हमारा दिमाग दिन में जागने के समय दिमाग में जो उत्पन्न हुआ वेस्ट यानी कचरा को साफ करके हमारी याददाश्त को दुरुस्त करता है। रात को सोते समय हमारे शरीर की मरम्मत और हीलिंग होती है। एक वयस्क को अडल्ट को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में कम नींद से काम चल सकता है। ओल्ड एज में भी 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आवश्यक है। यद्यपि हमारी ज़िंदगी का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में जाता है। अगर कोई 90 साल जीता है तो उसके तकरीबन 30 साल सोने में गुजरते हैं। ये वह सोने के समय के ये 30 साल अच्छी नींद में नहीं गुजारेगा तो वह बाकी के जागने के समय के 60 साल में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकेगा। आओ हम ये जानते हैं कि अच्छी नींद और पर्याप्त नींद न लेने से हमें क्या क्या शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, यदि हम रूटीन में 6-7 घंटे से कम सोते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 2, यदि हम 1 हफ्ते लगातार कम सोते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 3, लगातार कम नींद लेने से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है और इससे हार्ट की बीमारियां और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। नंबर 4, लगातार कम नींद लेने के कारण आप चिंता, तनाव और अवसाद के शिकार हो सकते हैं और सुसाइड के विचार आपके मन में आ सकते हैं। नंबर 5, बहुत कम नींद लेने से घियरलिन हार्मोन बढ़ जाता है जिससे आपको भूख का एहसास होता है तथा लेप्टिन हार्मोन जो आपको पेट भरे होने का एहसास कराता है दब जाता है, जिससे हम बिना वास्तविक भूख के अधिक खाना खाते हैं और मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नंबर 6, कम नींद लेने की जीवन शैली आगे चलकर अल्जाइमर जैसे रोग का कारण बनती है जो भूलने की बीमारी होती है। अब हम नींद से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में बात करेंगे। एडेनोसिन नाम का एक केमिकल जो स्लीप प्रेशर के नाम से जाना जाता है वो हमारे जगने के समय बढ़ने लगता है और जैसे जैसे अधिक समय तक जगते हैं हमारे ब्रेन में इस केमिकल का लेवल बढ़ता चला जाता है। तब हम और अधिक नींद आने का प्रेशर महसूस करते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन जो हमारे ब्रेन में पीनल ग्लैंड से रात के समय में रिलीज होता है हमें बताता है कि अब रात हो चुकी है और अब सोने का टाइम है। इसे हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। जब हम जितनी नींद लेनी चाहिए उससे कम नींद लेते हैं तो ये अंतर धीरे धीरे स्लीप डेट यानी नींद का कर्जा के रूप में हमारे ऊपर इकट्ठा होता है। क्रोनिक स्लीप डेट से लॉन्ग टर्म शारीरिक और मानसिक नुकसान होते हैं। क्रोनिक स्लीप डेट की पूरी भरपाई वीकेंड में या दिन में सोने से संभव नहीं है। नथानियल क्लाइटमैन ने 1938 में सर्काडियन रिदम यानी हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी जो मुख्य रूप से प्रकाश और अंधेरे के अनुसार काम करती है उसकी खोज की थी।
नथानियल क्लाइटमैन को फादर ऑफ मॉडर्न स्लीप रिसर्च भी कहा जाता है। नथानियल क्लाइटमैन अपने एक दोस्त साथी के साथ 32 दिनों तक एक गुफा में रहे जहां दिन की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी। इस रिसर्च से ये पता चला, भले ही आप गुफा में हों, फिर गुफा के बाहर शाम होते ही आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से नींद के लिए तैयार हो जाता है, मेलाटोनिन बढ़ने लगता है, शरीर का तापमान गिरने लगता है और नींद का आना आसान हो जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि स्वाभाविक रूप से हमें रात में सोना चाहिए। हमारी रात की नींद 2 साइकिल में चलती है। एक NREM यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, दूसरी REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। डीप NREM नींद के दौरान हमारे दिमाग की सफाई होती है। ऐसा वेस्ट यानी कचरा जो आगे चलकर अल्जाइमर उत्पन्न करता है, उसकी सफाई होती है। हमारे शरीर की मरम्मत होती है, इम्यून सिस्टम दुरुस्त होता है तथा नई मेमोरीज स्टोर होती हैं। डीप REM स्लीप हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है तथा सीखने की क्षमता और रचनात्मकता को बढ़ाती है। आधी रात से पहले की नींद में सामान्यतः डीप NREM स्लीप तथा आधी रात के बाद डीप REM स्लीप के साइकिल होते हैं। अतः देर रात तक 1-2 बजे तक जगने से हम डीप NREM स्लीप से वंचित हो सकते हैं एवं सुबह बहुत जल्दी 2-3 बजे उठ जाने से हम डीप REM स्लीप से वंचित हो सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए हमें समय से सोना चाहिए और समय से उठना चाहिए और 7 से 8 घंटे की रात की नींद लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अच्छी और पर्याप्त नींद लेने के लिए क्या करें। नंबर 1, निश्चित समय पर सोने के लिए जाएं तथा सुबह निश्चित समय पर उठें। नंबर 2, निश्चित समय पर सोने के लिए आपको अलार्म भरना चाहिए। नंबर 3, दिन में कम से कम आधा घंटा व्यायाम जरूर करें, परंतु सोने से 3 घंटे पहले भारी व्यायाम न करें। कैफीन वाले पदार्थ जैसे कॉफ़ी आदि का सेवन दोपहर के बाद न करें। इनका असर तकरीबन 8 घंटे तक हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है और कैफीन हमें जगाए रखता है। नंबर 5, सोने से पहले अल्कोहल न लें। नंबर 6, ऐसी दवाएं जिनसे नींद डिस्टर्ब होती है, हो सके तो उनसे बचें। नंबर 7, दोपहर 3 बजे के बाद झपकी यानी नैप न लें। नंबर 8, सोने से पहले रिलैक्स हों, किताब पढ़ें या म्यूजिक सुनें। नंबर 9, सोने से पहले गर्म पानी से स्नान करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे अच्छी नींद आएगी। नंबर 10, अपने बेडरूम में आरामदायक बेड, तकिया एवं गद्दा रखें। रूम को ठंडा एवं डार्क रखें। चेक करें कि शोर न हो। ब्लू लाइट एवं ब्राइट लाइट का सामान, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप को दूर रखें, इससे नींद में बाधा उत्पन्न होती है। नंबर 11, कोशिश करें कि रोजाना कम से कम आधा घंटे दिन की नेचुरल लाइट में रहें, क्योंकि दिन की रोशनी आपके स्लीप पैटर्न को नियंत्रित करती है। नंबर 12, यदि नींद नहीं आ रही हो तो बिस्तर पर अधिक देर तक जागते हुए पड़े न रहें। यदि आपको कोई चिंता या परेशानी की वजह से नींद नहीं आ रही है और बिस्तर पर 20 मिनट से ज़्यादा पड़े हुए हो गए हैं, तो आप तुरंत उठ जाएं और कोई किताब पढ़ें या पसंद का म्यूजिक सुनें और जब आपको नींद का एहसास होने लगे तब सोएं, क्योंकि चिंता में नींद आना मुश्किल हो जाती है। आशा है कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी और पर्याप्त नींद लेना कितना ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज से आप पर्याप्त व अच्छी नींद लेकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। ये वीडियो आपने ध्यान से व धैर्य से सुनी, उसके लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, उपयोगी लगी हो, तो कृपया दूसरों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।